रावण को तुम कितना भी मारो, अगर नाभि पर नहीं मारोगे तब वो नहीं मरेगा। हमसे बहुत लोग कभी कभी आके अरे सर आप बताइए क्या करना है, हम 20 घंटा पढ़ते हैं। 20 घंटा? जो आदमी अपने दुश्मन को इस्तेमाल कर ले अपने लिए, उससे ज्यादा दिमाग किसके पास है? लेकिन जितने जिंदा दिमाग के लोग होते हैं ना, वो कभी बेहोश नहीं होते। तुमको बदलना पड़ेगा अपने आप को। जय हिंद फ्रेंड्स। अगर सिर्फ ताकत, शारीरिक ताकत के बल पर राजा का चयन होता तो जंगल का राजा होता हाथी या गैंडा। अगर सिर्फ मानसिक ताकत के बल पर जंगल के राजा का चयन होता तो लोमड़ी होती, भेड़िया होता। मैं बार बार आपसे एक बात कहता हूं, राजा बनने के लिए बस एक ही चीज का विकास जरूरी है, समझदारी। कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई इंस्टीट्यूशन, कोई कोचिंग समझदारी नहीं पढ़ाती। और समझदारी सबसे ज्यादा पैदा होती है देखने से। इसीलिए भारत में दर्शन शब्द का इस्तेमाल किया, जो देखकर सीखा जाए। किसी की, जैसे रावण को तुम कितना भी मारो, रावण को तुम कितना भी मारो, अगर नाभि पर नहीं मारोगे तब वो नहीं मरेगा। तुम भीष्म पितामह के ऊपर कितना भी बाण चलाओ, जब तक स्त्री को लाकर उसके सामने नहीं खड़ोगे उसको तुम हरा ही नहीं सकते हो। भीष्म पितामह को तुम युद्ध में, गंगा पुत्र जिसकी मां अमरत्व प्रदान करती हो, उसके बेटे को कोई क्या मारेगा? तो अगर भीष्म को मारना है तो उसका हथियार उनसे रखवाना पड़ेगा। अगर द्रोणाचार्य को मारना है तो उनका हथियार उनसे रखवाना पड़ेगा। बहुत बड़े तोपखान बनने की जरूरत नहीं होती है। जैसे हमसे बहुत लोग कभी कभी आके अरे सर आप बताइए क्या करना है, हम 20 घंटा पढ़ते हैं। 20 घंटा? अच्छा 20 घंटा पढ़ते हो। माफ नहीं किया, महाराजा जसवंत सिंह को माफ कर दिया। जसवंत सिंह दारा शिकोह के खेमे में थे जब उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था। जाओ पढ़ो इतिहास। सिर्फ किसी को गाली देने से कोई काम नहीं चलता, लेकिन उसने जसवंत सिंह को माफ कर दिया। जसवंत सिंह मरे, फिर राठौरों से झगड़ा हो गया इंदर सिंह को लेकर। शिवाजी के खिलाफ जो दक्षिण में उसने दक्कन में आर्मी भेजी, दिलेर खान को उसने कभी पूरा चार्ज नहीं दिया। शाइस्ता खान उसका रिश्तेदार, उसको कभी चार्ज नहीं दिया पूरा, लेकिन जयसिंह को उसने पूरा चार्ज दिया। शिवाजी को डेक्कन से कौन लाया औरंगजेब से मिलाने? जयसिंह। लेकिन औरंगजेब में शासक का दिमाग नहीं है, यही उसकी कमी है। औरंगजेब में या तो बहुत गुस्सा है एक आम आदमी की तरह, और या तो बहुत प्रेम है एक आम आदमी की तरह, और दोनों खतरनाक है। इस देश में औरंगजेब के साथ न्याय हुआ ही नहीं। मुसलमान उसको मुसलमान के रूप में देखते हैं। भैया 3 बजे सुबह उठता था, तो हमारा ड्राइवर भी 3 बजे उठता है सुबह, तो अपनी गाड़ी उसको दान कर दें। 3 बजे सुबह उठना अच्छी बात है। बड़े सारे मंदिर के पुजारी उठते हैं 3 बजे सुबह, बड़े सारे मस्जिद के मौलाना उठते हैं 3 बजे सुबह, तो सबको राजा बना दोगे? हिंदू उसको दुश्मन की नजर से देखते हैं। वो बेचारा जिंदगी भर परेशान रहा, जब तक जिंदा रहा, बाद में इतिहास ने उसको परेशान कर रखा है। उसकी कमी क्या है? मैं किस बात पे चर्चा कर रहा हूं? मैं चर्चा यह कर रहा हूं कि राजा के लिए समझदार होना जरूरी है। अकबर देखो, अकबर अब जो भी दिल्ली में बैठेगा, दिल्ली में उसको गुजरात पर कब्जा करना है, और दिल्ली और गुजरात के बीच में क्या है? राजस्थान। और राजस्थान योद्धाओं का देश है, युद्ध खेल है वहां पे, खेल। और जिस चीज को भी तुम खेल बना लोगे, उसमें कोई तुमको हरा ना पाएगा। तभी तो कहता हूं ध्यान को खेल बना लो। जो भी करो, जो भी ध्यान में करो। तुम ही अब बचाओगे इस देश को। इस देश के युवा बॉडी बनाओ,
ध्यान करो, नहीं पढ़ाई कर रहे हो ना तो यूट्यूब मत देखो, अननेसेसरी मूवी मत देखो उसमें। और अगर यूट्यूब देख रहे हो तो सलाउद्दीन की कहानी देख लो। सलाउद्दीन की नहीं देखना चाहते हो, उमर की देख लो। उमर की नहीं देखना चाहते हो तो मुरारी बापू का रामचरितमानस का प्रवचन सुन लो, अच्छी चीजें वो बताते हैं। अकबर, दिमाग दिमाग की बात कर रहा था, समझदारी का क्या रोल। अब अकबर को दिल्ली में बैठा उसे गुजरात पर कब्जा करना है। दिल्ली गुजरात के बीच में राजस्थान है, राजस्थान में राजपूत है, राजपूतों का खेल है लड़ाई। आओ, मन करे सो प्राण दे और मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। जीत की हवस नहीं किसी से, किसी पे कोई वश नहीं। सुबह की दिनचर्या इसी गाने से शुरू किया करो। आरंभ है प्रचंड। दिन भर तुम्हारा टेम्परेचर 115 के आसपास रहेगा। घबराना मत, चेकअप कराने की कोई जरूरत नहीं है कि डेंगू हो गया है, जो है कोरोना हो। तुम कोरोना को हो जाओगे। सुबह उठो, अर्ली इन द मॉर्निंग, एक्सरसाइज करो, रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, शक्ति अर्जित करो, कुरान पढ़ो, एयरगन लगाओ, ले आओ एयरगन, दिन भर निशाना लगाना सीखो। कब पता, क्या पता देश को कब तुम्हारी जरूरत पड़ जाए। अभी 4 दिन पहले हमारे पड़ोसी देश ने अपने फाइटर प्लेन उड़ा दिए 21-22। सीमा पर तो जवान तैनात ही है। मान लो जरूरत पड़ जाए वो तो हमें पूरा भरोसा है। हमको तो इस देश के युवाओं पर पूरा भरोसा है। हम तो प्रधानमंत्री जी को एक लेटर लिख देंगे कि सर जरूरत पड़ेगी तो बताना। पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरला, यूपी के तो लड़के 10 पैकेट दिलबाग गुटखा और 1 झोला बारूद और 64 की डिब्बी तंबाकू वाली और 4-5 गोला, तो 5 दिन तो किसी फ्रंटियर को यही संभाल लेंगे। 4 आदमी कावासाकी बजाज पे बैठ के और 20-25 दिलबाग गुटखा और मिलिट्री वाला जो हैंड बैग आता है उसमें बारूद और तंबाकू। ये खाते ही हैं तो 64 का डिब्बा इकट्ठा करके रखें कि मुसीबत में काम आएगा, और 10-12 गोला सुतली का, तो एक आध फ्रंटियर छोटा मोटा तो यही संभाल लेंगे। इतनी पड़ोसियों की खौफ नहीं है, लड़ेंगे तो वही है। हमारे इलाहाबाद में छोटे छोटे बच्चे, मैं ममफोर्डगंज में था तो तारिक भाई की दुकान हुआ करती थी, पता नहीं अब है कि नहीं है, जगराम चौराहे पे। तो वहीं पे एक यादव जी का होटल है, वहां हम लोग कभी कभी खाना खाने आते थे, फवारा चौराहे पे। तो एक बार एक लड़के से मेरी साइकिल लड़ गई, छोटा सा बच्चा था। तो हमने सोचा बच्चा है छोटा सा, तो हमने उससे कहा देख के नहीं चल पावा, तो कहा पे मार दे बम, छितरा जी हो चंगेज खान, वापस चले आते और साधारण से लड़के रैंक लगा लेते। मैंने कहा ना तुमको पता ही नहीं रावण को कहां मारना है, ताकत से ना मार पाओगे, मार ही नहीं पाओगे। जिंदा दिमाग के लोग होते हैं ना, वो कभी बेहोश नहीं होते, वो हमेशा अलर्ट रहते हैं, हमेशा। हमेशा रिफॉर्म करना पड़ेगा, तुमको बदलना पड़ेगा अपने आप को, क्योंकि समय इतनी गंदी चीज है कि जिसने समय के साथ अपने आप को नहीं बदला उसको समय ने उड़ाकर फेंक दिया। क्योंकि भगवान तो सबका है ना। बहुत से लड़के हैं, पढ़ो मत, समझो, लड़ो मत, पर लड़ाई की तैयारी करो। जुनून पालो, जुनून, नशा मत करो, कोई फायदा नहीं, कुछ ना मिलेगा, मेरा अनुभव रहा है। जुनून, जुनून, देश पे कब्जा कर लेंगे, दुनिया पे कब्जा कर लेंगे। और का नौकरी करने के लिए पैदा हुए हो कि भैया वह नौकरी लग जाए और भैया शादी हो जाए, बस बस। तो भोजन और सेक्स पे तो जानवर भी जिंदा रहता है।
लड़ो मत, लड़ाई की तैयारी करो, पढ़ो मत, समझो, नशा मत करो, जुनून पालो, जुनून। सेवा करो, शक्ति पैदा करो और सेवा करो, और एक आओ मिलकर एक नए भारत का निर्माण करें। जय हिंद।